बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, रूसी फौज के साथ चेचन मुसलमान कमांडोज ने जंग का नक्शा बदल कर रख दिया। तबाहकुन कार्रवाइयों में दारुल हुकूमत कीव पर कब्जा, जबकि दूसरी जानिब यूक्रेन ने मगरबी ममालिक के साथ मिलकर बड़ा हमला कर दिया। दोस्तों, ये बड़ा हमला क्या है? जर्मनी जिसमें कलीदी किरदार अदा कर रहा है, इसकी मुकम्मल तफसीलात हम आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करेंगे और साथ ही आपको ये बताएंगे कि यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने किस तरह से गेम को पलटने की कोशिश की और उसमें वो किस हद तक कामयाब हुए हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रूस की हमसाया मुल्क यूक्रेन के खिलाफ फौजी कार्रवाई 5वें रोज में दाखिल हो चुकी है और यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव और खार्किव से धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। यूक्रेन के सदर ने रूसी हमले के हवाले से आइंदा 24 घंटों को इंतहाई अहम करार दे दिया है। दोस्तों, जहां पर रूसी फौज ने यूक्रेन पर हमला कर रखा है, वहीं पर गुरिल्ला कार्रवाइयों में अपना सानी न रखने वाले चेचन मुसलमान मुजाहिदों ने यूक्रेनी सदर की आवाज पर लब्बैक कहते हुए यूक्रेन में जंग का नक्शा बदल दिया है। जी हाँ दोस्तों, रूस की नीम खुद मुख्तार मुस्लिम अक्सरियत की आबादी वाली रियासत चेचनिया के सरबराह रमजान कादिरोव ने रूसी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को सुप्रीम लीडर और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से माफी मांगने का मशवरा दिया है। दोस्तों, इस वक्त सूरत हाल यह है कि यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में और कई शहरों में जंग बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। ऐसे में रूस की नीम खुद मुख्तार रियासत चेचनिया के दारुल हुकूमत ग्रोजनी से 12,000 के करीब चेचन फोर्सेस के एहलकार और रजाकार रूसी हुकूमत के इकदाम की हमायत में जमा हुए हैं और उसके बाद तबाहकुन कार्रवाइयां करने के लिए कीव में दाखिल हो गए हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि चेचनिया के सरबराह ने कहा है कि 12,000 चेचन अपने मुल्क और अवाम की हिफाजत के लिए किसी भी किस्म के ऑपरेशन में हिस्सा लेने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मैं यूक्रेनी सदर को मशवरा देना चाहता हूँ कि वो व्लादिमीर पुतिन से माफी मांगे और यूक्रेन को महफूज बनाए। उन्होंने कहा कि अगर ज़ेलेंस्की ऐसा नहीं करेंगे तो वो खुद तो मरेंगे ही, इसके साथ ही बड़े पैमाने पे अपने मुल्क, अपनी अवाम को भी बड़े पैमाने पे अपनी फौज और अपनी अवाम को भी तबाह करवा डालेंगे। जिनकी जानिब वो देख रहे हैं, उनकी जानिब से उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें, गुज़िश्ता रोज यूक्रेन की जानिब से ये दावा किया गया था कि उन्होंने चेचन एलीट फोर्सेस के कमांडो की एक बड़ी तादाद, जो कि 141वीं मोटराइज्ड नेशनल गार्ड ब्रिगेड थी, उसको एक ड्रोन हमले में तबाह कर दिया है, जिसके हवाले से एक वीडियो भी जारी की गई। लेकिन चेचनिया के सरबराह की जानिब से यूक्रेन की जानिब से जारी की जाने वाली वीडियो फुटेज को झूठ पर मबनी पलंदा करार देते हुए कहा कि इसमें कोई हकीकत नहीं है, उनकी कैजुअलिटीज नहीं हुई है। दोस्तों, दूसरी जानिब कुछ ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि जिसने मगरबी मुमालिक के होश उड़ा कर रख दिए हैं। यूक्रेन की जानिब से जो अदादो शुमार जारी किए गए थे कि उन्होंने रूसी फौज के 5300 फौजियों को मार दिया है और मगरबी मीडिया की जानिब से भी इसकी काफी तशहीर की जा रही थी, लेकिन जो खबर सामने आई है उसने अमेरिका और यूरोप के होश उड़ा कर रख दिए हैं, जिसमें पता चला है कि व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करने से पहले ये खदशा जाहिर किया था कि कम से कम उनके 50,000 के करीब फौजी मारे जा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो 50,000 तक की कैजुअलिटीज को भी बर्दाश्त करेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। इसके बाद से अमेरिका और यूरोप को अंदाजा होने लगा है कि अब रूस की जानिब से अपनी सलामती के लिए अगर तीसरी आलमी जंग भी छेड़ना पड़ी तो वो पीछे नहीं हटेंगे। रूसी सदर की जानिब से मिसाइलों और जौहरी हथियारों के इस्तेमाल से भी गुरेज नहीं किया जाएगा। इसी चीज की वजह से यूरोप की नींदें हराम हो चुकी हैं। अब यूरोपीय इत्तेहादियों ने मिलकर रूस के गिर्द शिकंजा तंग करने का फैसला किया है और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के सदर हैं, उन्होंने अपने तय बहुत बड़ी गेम खेली है कि मुसलसल रवाबित करके यूरोप को रूस पर पाबंदियां लगाने पे मजबूर किया। लेकिन रूस की जानिब से किए जाने वाले हालिया इकदाम और बढ़ती हुई फौजी कार्रवाइयों से अंदाजा हो रहा है कि रूस एक कदम भी पीछे नहीं हटने वाला। दूसरी जानिब चेचनिया के सरबराह रमजान कादिरोव ने यूक्रेनी मीडिया की जानिब से फैलाई जाने वाली उन खबरों की तरदीद की है जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने चेचनिया की जानिब से आने वाली फौज के कमांडर और 50 टैंकों को तबाह कर दिया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेनी जराये से मिलने वाली खबरें झूठी हैं और अभी तक हमारा कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। रूसी सदर पुतिन ने दुरुस्त फैसला किया है, हम उनके अहकामात पर अमल करेंगे। कादिरोव ने एक वीडियो बयान भी जारी किया जिसमें दिखाया गया कि कैसे रूसी अफवाज मुसलसल यूक्रेन के शहरों पर क्रूज मिसाइलों से मुसलसल गोलाबारी कर रही है, जबकि सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का मुसलसल ये कहना है कि दारुल हुकूमत कीव अभी भी यूक्रेन के हाथों में है। दोस्तों, वाज़ेह है कि कादिरोव खुद को पुतिन का फुट सोल्जर करार देते हैं और चेचनिया के सरबराह इससे कबल शाम और जॉर्जिया में भी
रूस की फौजी कार्रवाइयों की हमायत के लिए अपनी फौजें तैनात कर चुके हैं। 1991 में सोवियत यूनियन टूटने के बाद रूस ने मुस्लिम इलाके चचेनिया में अलहदगी पसंदों के साथ 2 खूनरेज जंगें की थी, लेकिन उसके बाद रूस ने उस इलाके की तामीर नौ के लिए खतीर रकम भी खर्च की। कद्दारोफ को वसी पैमाने पर खित्ते के इंतजाम चलाने के लिए खुद मुख्तारी भी दी गई। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान यूक्रेनी सदर एक बहुत बड़ा गोल अचीव करने में कामयाब हुए हैं, और वो ये है कि उसने मुसलसल यूरोपीय ममालिक से राबते करके मगरिब को रूस के खिलाफ मुख्तलिफ पाबंदियों के नफाज के लिए रजामंद किया, जिसकी एक हफ्ता कबल तवक्को भी नहीं की जा सकती थी। अपनी अवाम के लिए यूरोपियन शहरियों की राय का एहसास करते हुए यूक्रेनी सदर ने मगरबी रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्ते किए और अपने ट्विटर फीड को इस्तेमाल करते हुए अपने इत्तेहादियों की हौसला अफजाई, सताइश, चापलूसी और उन्हें बुरा भला कहा। इस अमल के दौरान जो पाबंदियां एक हफ्ते कबल नाकाबिले तस्वुर थी, वो एक इखलाकी इक़दार बन गई, और हुकाम ने इस बात पर इत्तफाक कर लिया कि जिस रफ्तार से मगरिब ने नई पाबंदियों पर इत्तफाक किया है, उसने वकला, हुकाम और बैंकर्स की सांसें रोक दी हैं, क्योंकि उन्हें शदीद दबाव में काम करते हुए शह सुर्खियों को हकीकत बनाना पड़ा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस तमाम सूरत हाल के अंदर जिस यूरोपियन कंट्री जर्मनी को उसने तोड़ा है, जर्मनी की सोच को उसने तब्दील किया है, ये काफी ज्यादा हैरानकुन और गेम चेंजर है। दोस्तों, अक्सर जंगों में समाजी तब्दीलियों की रफ्तार काफी तेज होती है, लेकिन जर्मनी ने एक हफ्ते में जिस तरह 180 डिग्री का टर्न लेते हुए यूक्रेन को असलहे की फरोख्त, जीडीपी के 2% हिस्से को दिफा पर खर्च करने और स्विफ्ट निजाम से रूस को निकालने पर इत्तफाक किया, वो न सिर्फ पॉलिसियों में गैर मामूली तब्दीलियां हैं, बल्कि ये दूसरी जंग अजीम की जहनियत में तब्दीली का भी इशारा है। इसी तरह इटली ने भी तवीलुल मियाद हल की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि जरूरत पड़ी तो इटली रूसी गैस की खरीदारी रोक देगा। इतालवी वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने तस्लीम किया कि यूक्रेनी सदर की समझबूझ और रूस के गुरूर ने अहम ममालिक जैसे बरतानिया, कनाडा और फ्रांस और दीगर को ये तस्लीम करने पर मजबूर किया है कि रूस को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर निकाल दिया जाए। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि रूसी फौज आज नहीं तो कल, 2 दिन या हफ्ते बाद भी यूक्रेन पर कब्जा मुकम्मल कर लेगी, लेकिन इसी दौरान यूक्रेनी सदर ने जो अहम तरीन अहदाफ हासिल किए हैं, यूक्रेनी सदर ने यूरोप को बड़े बड़े और अहम फैसले लेने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों, जर्मनी ने ऐलान किया है कि वो खुसूसी मुसल्लह अफवाज के फंड्स में 1 खरब यूरो यानी 1 खरब 13 अरब डॉलर मुख्तस कर रहा है, और वो अब से अपने दिफाई अखराजात को जीडीपी के 2% से ज्यादा रखेगा। दोस्तों, इससे अंदाजा हो रहा है कि अब तीसरी आलमी जंग अगर छिड़ती है तो मामलात कितने ज्यादा खराब हो सकते हैं। ये रूस के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म है। अब रूस की जानिब से मुमकिना तौर पर पूरे यूरोप की गैस पाइपलाइंस को अगले चंद घंटों में बंद करने का फैसला किया गया है। दोस्तों, यूरोप में तवानाई के बहरान से मुतल्लिक खदशात जर्मनी को इस ऐलान के बाद और दुगने हो गए हैं, जिसमें उसने 2 नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन की सर्टिफिकेशन मुअत्तल करने का फैसला किया है। अमेरिकी खबरसां इदारों के मुताबिक जर्मनी के इस ऐलान के बाद अमेरिका ने भी उसकी पैरवी करते हुए गैस पाइपलाइन पर पाबंदियां आयद करने का फैसला किया है, जबकि यही अमेरिकी सदर जो बाइडेन थे, जिन्होंने 2021 में नॉस्ट्रडेम 2 पाइपलाइन पर ट्रंप की आयद करदा पाबंदियों को खत्म कर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में जर्मनी के रूस से किए गए गैस पाइपलाइन मुआहदे से मुतल्लिक कहा था कि ये खौफनाक गलती है जो जर्मनी करने जा रहा है। ये खौफनाक मंसूबा है जो इस वक्त अंजाम पजीर होने जा रहा है कि जब आप जर्मनी से अरबों डॉलर रूस के खजाने में डालेंगे और उसकी ताकत में आप मजीद इजाफा करेंगे। ट्रंप ने जर्मनी को खौफनाक जोग्राफियाई, सियासी नतायज और रूसी ईंधन पर यूरोपीय यूनियन के बढ़ते हुए इन्हिसार के खिलाफ तनबीह करते हुए कहा था कि जर्मनी नाटो को खतरे में डालते हुए रूस की अपनी ताकत और दायरा असर को बढ़ाने में उसकी मदद कर रहा है। और दोस्तों, अब ये डोनाल्ड ट्रंप का कहा हुआ बिल्कुल सच साबित हुआ है, और आइंदा चंद घंटों के दौरान रूस की जानिब से बड़े बड़े अहम ममालिक की गैस पाइपलाइंस को बंद किए जाने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि रूस की जानिब से किए जाने वाले हमले में रूस के पड़ोसी मुल्क चेचनिया की फौज के कमांडोज भी इस वक्त यूक्रेन में दाखिल हो चुके हैं और बड़े पैमाने पर यूक्रेनी फौज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, अब सूरत हाल ये है कि रूसी मीडिया की जानिब से और यूक्रेनी मीडिया की जानिब से जो खबरें जारी की जाती हैं, उसमें दोनों ममालिक एक दूसरे की तरदीद करते आए हैं। यूक्रेन की जानिब से जितने बड़े पैमाने पर रूस को नुकसान पहुंचाने की खबरें दी जाती हैं, रूसी मीडिया की जानिब से उसकी तरदीद की जाती है। और जिस तरह से यूक्रेनी मीडिया ने ये खबर ब्रेक की थी कि उन्होंने चेचनिया के 50 टैंक तबाह कर दिए हैं और उनके सैकड़ों फौजियों को यरगमाल बना लिया और कई को कत्ल कर दिया है, इन तमाम खबरों की अब रमजान कदीरूफ की जानिब से इनकार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि रूसी मीडिया पर हलाकतों की खबरें झूठी हैं, मन घड़त हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी फौज का हौसला बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। असल में कीव यूक्रेन के हाथों से निकल चुका है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि रूसी फौज के हमले के बाद यूक्रेन के हालात काफी ज्यादा बदतर होते जा रहे हैं। यूक्रेनी शहरियों ने गोलाबारी से बचने के लिए ज़ेरे ज़मीन पनागाहों का रुख कर रखा है। ज़ेरे ज़मीन पनागाहों में शहरियों को शदीद तरीन मुश्किलात का सामना है और वहाँ सहूलियात न होने के बराबर हैं। लोगों के खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत है। मेडिकल की सहूलत तो ना होने के बराबर है। लोग ज़ेरे ज़मीन पनागाहों को नहीं छोड़ रहे, यहाँ तक कि ख़वातीन ज़ेरे ज़मीन पनागाहों में बच्चों को जन्म दे रही हैं।
कई लोगों ने सोशल मीडिया पर जेर जमीन पनागाहों से नौमौलूद बच्चों की तस्वीर भी शेयर की हैं। गुज़िश्ता रोज एक 23 साल खातून ने शेल्टर होम में एक बच्चे को जन्म दिया। सोशल मीडिया पर जारी की गई तस्वीर में बताया गया कि 2 घंटे पहले कीव सबवे में एक बच्चे की पैदाइश हुई। इसके अलावा भी सोशल मीडिया कई ऐसी नौज़ायदा बच्चों की तस्वीर वायरल हो रही हैं, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि ये शेल्टर होम में पैदा हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त भी सामने आ रही है और मुज़ाकरात और जंग बंदी के लिए यूक्रेनी और रूसी सदर की जानिब से हाँ कर दी गई है। ताहम इसके बावजूद बड़े पैमाने पर रूसी फौज की जानिब से किए जाने वाले हमलों में यूक्रेन का नुकसान हो रहा है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।